नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के गद्य भाग से नाटक कोणार्क का अध्ययन करेंगे। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। इस नाटक के प्रथम अध्याय का प्रथम अंक का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। प्रथम अंक में हमने जैसा कि देखा कि कोणार्क में मंदिर का निर्माण हो रहा है, सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसका छत्रप अभी सही ढंग से नहीं बन पाया है। ठीक है, राजराज चालुक्य अपने षड्यंत्र से क्या है, पूरे राज्य को अपने वश में करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। और महाराज नरसिंहदेव यवन विजय के लिए दक्षिण में गए, बंगाल में गए हुए हैं। ठीक है, आज हम द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। उत्कल नरेश महाराज नरसिंहदेव कोणार्क पधार चुके हैं, वो यवन विजय करके आ गए हैं। और हम द्वितीय अंक में ये भी देखेंगे कि वो महाशिल्पी विशु से मंदिर निर्माण को लेकर के चर्चा मग्न है। तो द्वितीय अंक का हम सभागार देखते हैं कि महाशिल्पी विशु का वही कक्ष है जो प्रथम अंक में था। मध्याह्न का काल है। कक्ष पहले की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित है। वातायन और द्वार में से तोरण एवं पताकाओं से सुशोभित मंदिर की आभा उत्कल नरेश की उपस्थिति को घोषित करती है। वसन और आभूषण भव्य होने के साथ साथ नरसिंहदेव के व्यक्तित्व में दर्प और आत्मीयता का आकर्षक मिश्रण भी है। अपने पराक्रम से यवन सूबेदार को पराजित करने वाला यह सैनिक नरेश इस समय कलाकार की विभूति कोणार्क को तैयार देखकर विभोर है। कभी चौकी पर बैठकर विश्व इत्यादि से बातें करते हैं महाराज, और कभी प्रसन्न मुद्रा में मंदिर की छवि का अवलोकन करते हैं। ऐसा होना ही था क्योंकि मंदिर का निर्माण धर्मपद के सहयोग से पूर्ण हो चुका है। दूसरा खुशी का कारण ये भी था कि महाराज नरसिंहदेव यवन विजय के बाद पश्चात वापस उत्कल पधार चुके हैं। पार्श्व में विशु, अन्य शिल्पी तथा नाट्याचार्य आदि खड़े हैं। उनके पीछे उत्कल नरेश के रहस्य अधिकारी महेंद्र वर्मन खड़े हैं और हाथ में एक मंजूषा लिए हुए हैं। ठीक है, विशु कहता है कि कोणार्क के इस कोने में कलिंग नरेश का स्वागत है। नरसिंहदेव भी कहते हैं कि इस स्वागत के लिए हम बहुत दिनों से लालायित थे विशु। कोणार्क को पूरा करके तुमने हमारे और उत्कल के गौरव को बढ़ाया है। ठीक है, विशु इस पर कहता है कि कहीं वही गौरव तो पत्थर के श्रृंगार में निखरा है महाराज। नरसिंहदेव कहते हैं कि पत्थर मंदिर पर दृष्टि है, निकट से देखने पर तो प्रतीत होता है मानो तुमने किसी जौहरी के गड़े अलंकारों को पाषाण बना दिया हो। और दूर से इस विमान और जगमोहन के शिखर हिमालय की चोटियों की स्पर्धा करते से जान पड़ते हैं। महेंद्र, आज्ञा देव, राजकवि विश्वनाथ से कहो, क्योंकि ऐसा नाटक में स्पष्ट है कि संस्कृत के साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ महाराज नरसिंहदेव के समय उत्कल में थे, उनके राजकवि थे, कि राजकवि विश्वनाथ से कहो कि अपने साहित्य दर्पण में कोणार्क का प्रतिबिंब खोजे। सागर की ही जिसका प्रतिबिंब है राजकवि का दर्पण, उसका झलक पा सकेगा देव, महेंद्र कहता है। ठीक है, तो नरसिंहदेव कहते हैं कि जो राजगायक चंद्रधर से कहो कि इस अद्भुत रागनी की प्रतिध्वनि को अपने गाने में बांधे। जल निधि की स्वर लहरियों ही जिसकी गूंज है, उस रागनी को कौन गायक बांध सकेगा देव। विशु जानते हो, यही वह गूंज थी जो मैं बंग प्रदेश में यवनों को पराजित करते समय रणभेरी में सुनाई दी थी। देव, कलाकार की रागनी मर्मज्ञ के कर्णपुटों को खोजती है।
ऐसा विष्णु कहता है। नरसिंहदेव, विजय के तुरंत बाद हम अपनी सारी सेना को बंग प्रदेश में ही छोड़कर राजधानी को लौटे। हम नाटक में देखेंगे कि महाराज नरसिंहदेव जैसा कि कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी सेना को बंग प्रदेश में ही छोड़ करके आ गया। ये उनकी आगे कालांतर में नाटक में ये गलती साबित हो गई कि वो अपनी सेना को छोड़ करके आ गए, लौट पड़े। कोणार्क का सम्मोहन व्याघ्र की बंसी था और हम थे विवश मृग। व्याघ्र यानी शिकारी, व्याघ्र। सौम्य कहता है तो क्या उत्कल नरेश की विजयी सेना और महासेनापति प्रतिष्ठापन के अवसर पर न आ सकेंगे महाराज? वे लोग अभी बंग देश में ही रहेंगे। कारण था क्योंकि वहाँ पर अभी उन्होंने विजय प्राप्त की थी और शासन की सुव्यवस्था के लिए उनका रुकना वहाँ जरूरी था। किंतु महाराज महामात्य की अपनी दंडपाशिक सेना तो पीछे आ ही रही है। नरसिंहदेव कहते हैं हमने महामात्य को आदेश दिया था कि कोणार्क के उद्घाटन पर राज्य का संपूर्ण वैभव प्रदर्शित किया जाए। महाराज की कला मर्मज्ञता मुझे विवल किए दे रही है, विशु कहता है। तो नरसिंहदेव कहता है विवल हम हो रहे हैं विशु। यहाँ से 3 कोस पर मंदिर की गगनचुंबी की पताका देखकर हम बालकों की भांति अधीर हो उठे हैं। उस समय महामंत्री बोले कि रथ की धुरी टूट गई तो हम पीछे ठहर गए, किंतु हमने इतना धैर्य कहाँ कि रुक पाते। तो सोम कहता है महाराज मूर्ति प्रतिष्ठापन तो महामंत्र के आने पर ही होगा। मंदिर में जगमोहन और नट मंदिर के में पुजारी वृंद और मेरी नृत्य मंडली प्रस्तुत है। तो महाराज कहते हैं कि महामात्र को आ जाने दो, उसके आने में अधिक विलंब न होगा। और इस बीच हम चाहते हैं कि मूर्ति वंदना से पूर्व ही हम कोणार्क के निर्माता और अपने प्रधान शिल्पी का उन्हीं के कक्ष में उचित रीति से समादर करें। रहस्याधिकारी मंजूषा से भव्य रत्नमाला निकालकर महाराज को देते हैं और महाशिल्पी विशु आगे बढ़ो, यह रत्नमाला हमारे हाथों से अपने, ऐसा कहते हैं। तो विशु कहते हैं ठहरिए महाराज, आप इस रत्नमाला को मुझे मत पहनाइए। इस रत्नमाला का सच्चा अधिकारी कोई और है, देखते हैं। तो नरसिंह कहते हैं विशु यह तुम्हारी विनम्रता है या हर्ष के अतिरेक में तुम विक्षिप्त हो गए हैं? विशु कहता है तनिक ठहरे महादेव। खिड़की के निकट जाकर पुकारता है धर्मपद अंदर आ जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं महाशिल्पी? धर्मपद का प्रवेश, संकोच और अवरुद्ध भाव है इसकी भंगिमा। विशु कहता है कि देव इस रत्नमाला का उत्तराधिकारी ये युवक है। क्यों? क्योंकि इसी से जो मंदिर है उसका कलश स्थापित हुआ है। आज के दिन यही प्रधान शिल्पी है। ऐसी वो विनम्रता के साथ में महाराज को कहते हैं। महाराज कहते हैं कि प्रधान शिल्पी, हमने प्रधान शिल्पी इस योग को नहीं तुम्हें बनाया था विशु, किंतु मैं आज अपने पद इसको अर्पित कर दिया है। नरसिंहदेव कहते हैं कि तुम अपनी सीमा से बाहर जा रहे हो विशु। विशु कहता है देव ये युवक न होता तो आज हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठापन के लिए खड़े नहीं होते। ये कैसी पहेली है बताइए। हाँ, तो वो बताता है राजीव महाराज नरसिंहदेव को कि महाराज ने सुना होगा कि मंदिर के ऊपरी त्रिपटधर को स्थापित करने में बहुत विलंब हुआ था। महेंद्र देव को यह सूचना मैंने बंग देश में ही दे दी थी। उससे क्या विशु को अनेक भवनों के निर्माण में ऐसी समस्याएं सुलझानी पड़ी है। विशु कहता है देव का कथन सत्य है, किंतु इस समस्या से ने मेरी प्रतिभा का अपहरण कर लिया है। चाहे जैसे नाप जोक करके हम विमान के ऊपर की शिलाएं रखते, वे सब नीचे आ पड़ती थी। शिल्पीगण निराश हो चले थे और महाशिल्पी विशु अपने स्वप्न की अधूरा देख करके व्याकुल थे। चारों ओर अंधकार था, चारों ओर उदासी थी। फिर विशु कहता है ऐसे समय में पावस की वातास की भांति त्रसित भूमि में यह युवक आ पहुंचा। इसने इसकी अद्वितीय सूझ मेरे लिए आकाशवाणी बनी। खोए राही का पथ प्रदर्शन हुआ और 7 दिन में ही इसके अनवरत परिश्रम और प्रतिभा ने कोणार्क के शिखर को पूरा कर दिया। इस प्रकार से
विशु धर्मपद की चर्चा करता है, उसकी तारीफ करता है महाराज नरसिंह देव से। नरसिंह देव कहते हैं हम चकित हैं धर्मपद से, युवक हम महाशिल्पी विशु तुम्हारा लोहा मानते हैं तो हम अविश्वास कैसे करें। इस अल्पायु में ही इतना अद्वितीय प्रतिभाशाली हो, ऐसे शिल्पी का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। यह दास उत्कल नरेश का आभारी है। धर्मपद विनम्रता से कहता है कि यह दास क्या है, उत्कल नरेश का आभारी है। यह मेरी बुद्धि और प्रयास के द्वारा 1200 व्यक्तियों। धर्मपद आचार्य आपने वचन दिया था कि आज के दिन मुझे आप सब अधिकार मिलेंगे। धर्मपद कहता है ना, उसे रोकना चाहता है विशु, लेकिन फिर वो कहता है कि आपने सभी अधिकार मुझे प्रदान किए थे और ऐसे में मतलब मुझे मेरी बात कहनी चाहिए। आचार्य आपने धर्मपद आचार्य आपने वचन दिया था कि आज के दिन मुझे अपना सब अधिकार मिलेंगे। उसे कहने दो विशु, हम उसकी बात सुनना चाहते हैं। मैं केवल इतना कह रहा था कि मुझे तो संतोष इस बात का है कि मेरे कारण 1200 शिल्पी अपंग होने से बच गए। युवक तुम्हारा क्या आशय है। महाराज की आज्ञा थी ना कि यदि 7 दिन के अंदर कोणार्क पूरा ना होगा तो सारे शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। हमारी आज्ञा। नरसिंह देव महाराज चकित रह जाते कि हमने ये आज्ञा कब दी। तो विशु कहता है तो यह आपकी आज्ञा नहीं थी। उत्सुक होकर कह दीजिए कि देव हम कह दीजिए कि महामात्य राज चालुक्य के शब्द झूठे थे। महामात्य चालुक्य ने तुमसे कहा। ओहो, कुछ सोचकर फिर किंचित हंसते हुए उसने शायद तुम्हें यूं ही धमकी दी होगी। उसका अभिप्राय तुम लोग नहीं समझे। अभिप्राय को समझना उन लोगों के लिए कठिन नहीं था जिनके जीवन में काले बादलों की छाया की तरह महामंत्री का भय फैला हुआ था। अर्थात धर्मपद ये समझाने की चेष्टा करता है महाराज को कि उनका अभिप्राय हम बहुत अच्छे से समझ गए थे। किसका? महामात्र चालुक्य का। कौन है वे ही उच्च सम्मिलित स्वर में कुछ ही देर में आपकी जय जयकार कर रहे थे देव। वे अपने को मिटाकर सौंदर्य में ही दुनिया बनाने वाले शिल्पी, और हमें तो उनके स्वर में बहुत उल्लास जान पड़ा। देव झुरमुट की ओर से चहचाने वाले पक्षी का स्वर सर्वदा हर्षगान ही नहीं होता। आपको क्या मालूम उस जय जयकार के पीछे हाहाकार चुपचाप सिसक रहा है। युवक तुम्हारी बातें हमें नई और अपरिचित सी जान पड़ती है। देव ये उनकी बातें हैं जो भूल नहीं सकते। युवक महाराज के सम्मुख शिष्टता से बात करो। मेरी दृष्टता क्षमा करें महाराज, मैं साधारण शिल्पी राज दरबार के नियमों से अपरिचित हूँ। कोणार्क पूरा करते समय मैंने आचार्य विशु से यह पुरस्कार मांगा था कि वे त्रस्त शिल्पी की व्यवस्थाएं उत्कल नरेश के सामने मुझे रहने दे। शिल्पी और त्रस्त सौंदर्य के प्रणेता को क्या पीड़ा है, हम उसके निवारण करेंगे। धर्मपद कहते हैं अब अगर महाराज को ऐसा ही विचार था तो कारीगरों के मुद्राओं का पुरस्कार देना क्यों बंद कर दिया। विस्मित होकर के कहता है मुद्रा देना बंद कर दिया कब से? महाराज को नहीं मालूम, 3 मास से तो यही आज्ञा है। विशु कहता है देव को नहीं मालूम, सच कह दीजिए ना देव, कि कह दीजिए कि महामात्य की आज्ञा भी उन्हीं का प्रमाद था। महामात्य चालुक्य को यह क्या सूझे कि रहस्य अधिकारी कोषाध्यक्ष तो आप की आज्ञा दो कि शिल्पियों को जितनी मुद्राएं मिलती हैं कल ही बांट दो, है ना, और इसके अतिरिक्त प्रत्येक को 10-10 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार मूर्ति प्रतिष्ठापन में उपलक्ष्य में दें। महाराज का जो आज्ञा कहकर प्रस्थान करता है। धर्मपद कहता है 16 जय जय महाराज नरसिंह देव की जय, विशु और सोमश्री इत्यादि के साथ जय जय। नेपथ्य में अनेक स्वरों में जय जय उत्कल नरेश की जय जय का स्वर सुनाई पड़ता है। स्वर सुनाई पड़ता है। तो पत्थर का जीवन दान दे, उसका जीवन स्रोत तो हम अजस्त्र देखना चाहते हैं। महाराज कहते हैं, धर्मपद कहते हैं महाराज का वचन सार्थक हो, यही हमारी भी कामना है। नरसिंह देव कहते हैं कामना क्यों, आज हम पूरी कामना नहीं की, पूर्ति का आयोजन कर रहे हैं। युवक तुम निर्भय होकर हमारी उन्मुक्त जहानवी के भागीरथ बनो। धर्मपद का देव अनेक शिल्पी अपने अपने ग्रामों में स्त्री बच्चों को थोड़ी सी जमीन और खेती के सहारे छोड़ आए हैं, वही जीवन मूल स्रोत सूख रहा है। क्यों? राज्याज्ञा है ना कि बंग देश में सेना भेजने वाले सामंतों को उपहार स्वरूप यह जमीन दे दी जाएगी। यह जमीन ऐसी आज्ञा तो हमने नहीं दी थी।
मैं कहता था ना सोमश्री महाराज शिल्पी के प्रति इतने हृदयहीन हो ही नहीं सकते। तो यह भी महामात की स्वेच्छा से थी। महामात जान पड़ता है बंग देश में हमारी लंबी अनुपस्थिति के दिनों में राजराज चालुक्य बिना सोचे समझे शिल्पियों से विरक्त हो गए। हम उनका भ्रम दूर कर देंगे। राजधानी लौटने पर शिल्पियों के कुटुंबों को उनकी जमीन लौटाने की आज्ञा दे दी जाएगी। सामंतों के लिए दूसरा प्रबंध कर दिया जाएगा। देव आपके इस अनुपम अनुग्रह ने आज कोणार्क की शोभा को द्विगुणित कर दिया है। हम नहीं चाहते कि सौंदर्य वदन पर किसी भी कालिमा की छाया रहे। यदि महाराज की यही भावना रही तो भविष्य उज्जवल ही रहेगा। तुम फिर भविष्य की बात कर रहे हो युवक, हम तो आज ही अभी कोणार्क को हर्ष और उल्लास का प्रतीक देखना चाहते हैं। तो धर्मपद कहते हैं क्षमा हो देव, न जाने कितनी आहें हमारी इस सौंदर्य सदन के चरणों और चोटी से टकरा टकरा कर बिखर गई है। किसकी आहें? महाभारत के अत्याचार से प्रताड़ित जनता की। ऐसा वो कहता है नरसिंह देव। शिल्पियों के प्रति उनके भ्रम से हम दूर कर देंगे, किंतु ग्रामों में रहने वाले सैकड़ों हजारों किसान वन आजीविका के सवर और वे अगणित मजदूर जिनके ढोए हुए पाषाणों को हम शिल्पी रूप देते हैं देव, वे सभी आज त्राई त्राई कर रहे हैं। या आप ये बोल पाते रुक जाता है तो महाराज के एक वरदान मांगते हैं क्या कि महामात का पद किसी प्रजावत्सल महापुरुष को दे दिया जाए। युवक तुम अपनी परिधि से बाहर जा रहे हो। अपराध क्षमा हो देव। अपने मंत्रियों को नियुक्त करने या निकालने में हम सामंतों और श्रेष्ठियों से सलाह लेंगे, शिल्पियों से नहीं। यह तो मैं इसे समझा रहा था देव कि शासन के मामलों में पढ़ना इन शिल्पियों के लिए अनाधिकार चेष्टा होगी। नरसिंह देव। राजराज चालुक्य हमारे विश्वस्त महामात्य ही नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य से भी संबंध है। उन्हीं पर भीतरी शासन का भार देकर हम यवनों को पराजित करने के लिए वंग देश तक जा सके। तुम लोग इन बातों को क्या समझो? किंतु प्रजा के अशांति देव, हम महामात्य को आदेश देंगे कोई अनुचित बात ना करे। राज के स्तंभ तो सामंत और सृष्टिगण है, किंतु निर्जन प्रजा को सुखी रखने में हमारी कीर्ति है। महामात्य तो आने से बहुत देर हो रही है देव। सौम्य चिंता व्यक्त करता है। हाँ, रथ की दुरु ठीक होने में इतना विलंब तो नहीं होना चाहिए प्रतिहारी। तो नेपथ्य से सत्वर सवार आज्ञा दे। बाहर जाकर देखो वे लोग आते ही दिखते हैं या नहीं। जो आज्ञा देव। रहस्य अधिकारी जी आप आते जान पड़ते हैं। महेंद्र का तीव्र गति से प्रवेश हो जाता है।